विवाद शुरू हुआ और उनके घर परिवार माता तक पहुंच गया। देखो, जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनकी साजिश को समझिए। इस समय उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, दोनों तरफ से ये लोग घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी घिरी हुई है क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पे जहाँ पे समूचे विपक्ष ने केंद्र सरकार पे निशाना बनाया हुआ है। और केंद्र सरकार में ऐसे तमाम मुद्दे हैं, वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे इस समय एनएफएस का मुद्दा हो, निज शिक्षा में बढ़ते हुए निजीकरण का मुद्दा हो, इन सब को लेके प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बैकफुट पे हैं। तो इस वजह से आरएसएस के जो सहयोगी दल हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो और तमाम जो संगठन आरएसएस के घटक दल हैं, इन लोगों द्वारा एक प्लांटेड और सुनियोजित तरीके से ऐसे षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, पहले रामजी लाल सुमन के ऊपर इस तरह की घटना हुई, फिर हनुमान बेनीवाल को निशाना बनाया गया और अब इकरा हसन को टारगेट किया गया। इससे पहले भी इकरा हसन के ऊपर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था और घटना को अंजाम देने वाले जो लोग थे वो आरएसएस समर्थित लोग थे, मनवादी विचारधारा के लोग थे। और इस बार जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो सरासर गैर संवैधानिक है। वो एक क्या कह सकते हैं कि जो उपद्रवी टाइप के जो आइटम होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो असामाजिक घटना है। और माहौल तो भाई साहब उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, माहौल पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। इस समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सामाजिक सौहार्द का जो सामाजिक ताना बाना है वो इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि इसको बनने में सालों साल लग जाएंगे। और इससे फायदा किसको मिल रहा है? बीजेपी को मिल रहा है। दलितों पे आए दिन घटनाएं हो रही हैं, पिछड़ों के ऊपर आए दिन घटनाएं हो रही हैं और अब सांसदों को भी सुरक्षित नहीं है, महिला सांसद भी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ ये कहते हैं कि हम महिला सम्मान के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे, वहीं इनके जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जो महिला क्राइम को बता रहे हैं, वो ये कह रहा है कि महिला क्राइम 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। अब आप अंदाजा लगाओ, इकरा हसन के ऊपर जो ये घटना हुई, महिला समाज से, अल्पसंख्यक समाज से है, उनके दादाजी भी बड़े वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वो 3 पीढ़ी से राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में एक ऐसी घटना हो जाती है, तेलंगाना से जो हमारे सहयोगी दल है डीएमके, वहां की एक सांसद की, दिल्ली के और कौन सी जगह, द्यूतावास की जगह जो लुटियंस का वीआईपी एरिया है, वहां उनके साथ चोरी और बदसलूकी की जाती है। आप समझ लो कि महिला सांसद सुरक्षित नहीं है इस देश में और दिल्ली जैसी जगह में सुरक्षित नहीं है, तो प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं, बीजेपी कैसे कह सकती है कि देश सुरक्षित हाथों में है? और महिला सम्मान की अगर बात करी जाए तो महिला सम्मान के जो भी वायदे बीजेपी ने करे हैं वो सारे के सारे वायदे झूठे साबित हो चुके हैं। इकरा हसन वाला विवाद तो असली गुजर नकली गुजर तक पहुंच गया ना, जो विरोध कर रहे हैं इकरा हसन का वो भी गुजर है भैया। इकरा हसन को फर्जी गुजर बताया जा रहा है। बात गुजर वाली नहीं है, नहीं, बात ये है कि आप सरकार के साथ है या सरकार के खिलाफ है। अगर आप सरकार के साथ हैं तो आप गुजर हो या मुसलमान हो, आपके फेवर में सारे कार्यक्रम होंगे। और अगर आप सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, फिर आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आपको टारगेट किया जाएगा। आप बताइए, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मुसलमान समाज का व्यक्ति बोल रहा है तो उसे टारगेट करते हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई ब्राह्मण बोल रहा है तो उसे टारगेट किया जाता है, बीजेपी के खिलाफ कोई दलित आदिवासी बोलता है तो उसे भी टारगेट किया जाता है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। महिलाओं को, चाहे वो किसी भी समाज की हो, अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोल रही है, तमाम महिला पत्रकार है जो ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनके लिए किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के लोग करते हैं जब इस प्रकार कोई घटना आती है। लेकिन इस बार वो भावुक भी हो जाती है, कहती हैं अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो मुझे मार दो, मेरा खून निकाल लो, इतनी भावुक हो गई है वो। देखिए मामला बड़ा गंभीर, बड़ा नहीं। देखिए मामला ऐसा है, जब आप किसी भी शरीफ व्यक्ति को बार बार टारगेट करेंगे, बारंबार टारगेट करेंगे, बारंबार उसका चरित्र हनन करेंगे, उसको भला बुला कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आत्मा को चोट लगती है। कोई गलती करी है, उनके काम में कोई गलती है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में अगर काम करने में कहीं कोई गलती हो रही है,
जो एक सांसद का क्रिया क्षेत्र होता है, जो काम होते हैं उनके काम में कोई कमी है तो काम बताइए। आप पर्सनल टारगेट क्यों कर रहे हो? आप व्यक्तिगत जो आक्षेप लगाते हो, व्यक्तिगत जो टिप्पणियां की जाती हैं वो गलत है। और जब से राजनीति, जब से मतलब पिछले 11 साल से मैंने एक चीज देखी है, महसूस करी है, आप लोगों ने भी महसूस करी होगी, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से पर्सनल टारगेट करने का काम बढ़ गया है। मनमोहन सिंह जी, वो भैया रेनकोट पहन के नहाते थे, कोई भी फाइल है वो 10 जनपद से होके जाती थी। अब बीजेपी के लोग बताओ कितनी सशक्त और मजबूत सरकार आपने बना रखी है। 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हो। प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में आए दिन अंतर रहता है। प्रधानमंत्री पहले कहते थे किसानों की आय डबल करेंगे, वो आय डबल नहीं हुई। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि साहब जीएसटी कम करने से महंगाई कम हो जाएगी। हम तो देख रहे हैं कि जो जरूरत के सामान है वो अब भी जीएसटी कम हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अब भी जो घरेलू जरूरत का सामान है वो उसी दाम पे मिल रहा है। भैया ये महंगाई जो बढ़ रही है और जीएसटी जो 10% आपने कम करी है, तो इस पे लगाम लगाने का काम कोई पाकिस्तान का आदमी आएगा वो करेगा, या अमेरिका वाले आके करेंगे, कि रूस वाले आके करेंगे? कि सिर्फ टीवी पे प्रकट होके 1-1 घंटे भाषण देने से, अपनी पीठ खुद थपथपाने से आपका काम चलेगा? सरकार का काम होता है, प्रधानमंत्री का काम होता है कि जो गवर्नेंस है, जो सरकारी कार्यकलाप है, जो सरकारी कार्य है, उनकी देखरेख भी करना। लेकिन प्रधानमंत्री वो काम नहीं करेंगे। आपको मालूम है कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन्होंने दिल्ली पे बुला रखे हैं? तमाम जो छोटे छोटे देश है उनके राष्ट्राध्यक्षों को दिल्ली बुला रखा है, उनको यहाँ आमंत्रित किया है चाय पे, और दिवाली होने के बाद ही प्रधानमंत्री भी निकल जाएंगे विदेशी दौरे पर। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ दो समय प्रधानमंत्री क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं करेंगे। ये बताइए, सीजीआई वाले मामले में प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी आई क्या? बड़े आईपीएस अफसर पूरन कुमार के मामले में प्रधानमंत्री का कोई रुख आया क्या? जुबिन गर्ग की जो हत्या हुई उस मामले में प्रधानमंत्री कुछ बोले क्या? हरिओम वाल्मीकि के मामले में कुछ बोले क्या? मध्य प्रदेश में जो कुशवाहा समाज के व्यक्ति के साथ अभद्रता हुई वहां प्रधानमंत्री कुछ बोले? प्रधानमंत्री, हाँ, अगर कहीं फीता काटने का नाम होता, कहीं किसी योजना का शिलान्यास होता तो वहां प्रधानमंत्री पहुंचते। इन जगह प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे। बस उनकी, हाँ, हो सकता है कि कहीं कोई विषम परिस्थितियां हो तो आत्मा जरूर उनकी आहत हो जाएगी, वो दिल से भले किसी को माफ ना कर पाए, लेकिन कानूनी कार्यवाही कोई नहीं होगी, उस पे उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा। मामला पूरा सनातन में तब्दील हो जाता है ना। देखिए मामला, देखिए आप, ऐसा है, सनातन को बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए। ये बीजेपी द्वारा रचे गए ढकोसले हैं। जहां भी ये घिर जाते हैं, जहां भी इनको ये लगता है कि अब ये बैकफुट पे आ गए, तो वहीं जय श्री राम के नारे लगाने लग जाएंगे, वहीं सनातन, पुरातन और हिंदुत्व की राग लापने लग जाएंगे। भैया जहां पे राजनीति हो रही है, जहां पे मुद्दों की बात हो रही है, तो वहां पे आप धर्म को और देश को क्यों ले आते हो? मुद्दे की बात हो रही है, सवाल आपसे जिस मुद्दे पे हो रहा है उसी मुद्दे पे जवाब दो। जब आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं,